नमस्कार, मैं हूं एमएस आडर और आज जो मैं कहानी आप सभी के समक्ष लेकर आई हूं उसका शीर्षक है दुष्ट रिश्तेदारों से आसानी से कैसे निपटा जाए। जी हाँ, आज हम जानेंगे कि हम अपने दुष्ट रिश्तेदारों से किस तरीके से आसानी से निपट सकते हैं। कहानी है दुर्गा देवी की। बिंदु के घर पहुंचा 5 बोरी आम, बहुत सारे करी लीव्स, काफ़ी सारा कैश, मतलब 1500-1600 के करीब, नई साड़ी, ऊपर से दुर्गा जी जानती थी कि क्या क्या उन्होंने भेजा है। दुर्गा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पूरा भूखंड ट्रांसफ़र करा दिया, लेकिन क्या करें, दिल तो है दिल। पता नहीं लोगों को कितना भी दो तो कम पड़ जाता है। मगर वो जैसे ही अपने मायके पहुंची, दुर्गा जी को सुनने के लिए मिला बहुत सारी नेगेटिव बातें। दुर्गा जी ने मन में सोचा कि अब तो इस सिचुएशन से निपटना पड़ेगा। अब शुरू हुआ साजिशों का दौर। सुमित, जो कि दुर्गा जी के बहनोई लगते थे, उन्होंने धीरे से पूछा, भाभी ज़रा बताइए तो, बड़ी भाभी भूखंड से क्या क्या लेकर गई थी। वो दरअसल बिंदु जी के देवर थे और दुर्गा जी के बहनोई थे। तो दुर्गा जी ने पॉलिटिशियन मोड ऑन किया और सारा लिस्ट सामान का बता दिया कि उन्होंने अपनी ननंद बिंदु जी को क्या क्या दिया। बस इतना जानना था कि सुमित ने तुरंत अपने बड़े भैया, जो कि एके के नाम से मशहूर थे, बच्चे उन्हें एके फूफा कहते थे, कॉल लगा दिया। और कॉल लगाने के बाद में बोले, भैया भाभी ने इतनी सारी चीज़ें क्यों उठाई, बड़ा बुरा लग रहा है, बहुत वजन हो गया होगा, है ना। उनके इस तंज का जवाब एके फूफा, जिनको कि लोग रावण के नाम से जानते थे, बड़े ही बेदर्द तरीके से दिया। और एके ने कहा, जैसे तुम्हारी पत्नी ने आम के अचार को प्यार से बनाकर हम सभी से छुपाकर और उतना भारी बोझ खुद उठाकर अपने मायके जाके छिपा दिया, ठीक वैसे ही मेरी बीवी बिंदु भी सामान को उठा कर ले आई। बस इतना सुनना था कि सुमित को तुनक चढ़ी और सुमित ने तुरंत ये बात जाकर अपनी प्यारी बीवी रीमा को बता दी। और रीमा तो भाई मंथरा थी। इतना जानना था कि रीमा को आया अपनी बड़ी बहन दुर्गा पर गुस्सा। और फिर क्या था, रीमा जी ने किचन में चिल्लाते हुए दुर्गा जी से कहा, दीदी तुम्हें सबके बीच में तुम ही हो जो फूट डालती हो। क्या ज़रूरत थी मेरी जेठानी को बताने की कि मैंने अचार लगाया था। हाँ बोलो, अब से मैं आपके साथ सारे रिश्ते तोड़ दूंगी, फ़ोन नहीं करूंगी। आपका भला करो और आप मेरा बुरा करती हो। वहीं पर बिंदु बुआ जी जो थी, उन्होंने भी तुरंत कॉल लगा दिया। और फिर कॉल बजा, दुर्गा जी ने फ़ोन उठाया और फिर वो भी तुनक कर बोली, अब से मैं आपके पास नहीं आऊँगी। दुर्गा भाभी, आपने क्यों बताया मेरे देवर को कि आपने मुझे सामान दिया। क्या मैंने कम काम किया था आपके घर में? आप तो पूरा लिस्ट बता के बैठ गई। क्या किया आपने मेरे लिए? कुछ भी नहीं किया। इसके अलावा बिंदु बुआ ने तुनक कर कहा, एक और बात है भाभी, अब तो प्रॉपर्टी के 3 टुकड़े होंगे बस। दुर्गा देवी टूटने वालों में से नहीं थी। आखिर उन्होंने धूप में थोड़े ही अपने बाल सफ़ेद किए थे, 70 साल की हो चुकी थी। उन्होंने हंसते हुए कहा, 3 टुकड़े हो दीदी या 6, मेरे आत्मसम्मान की बोली नहीं लगती। दुर्गा जी ने जल्द ही सुमित और उसके बड़े भाई के बीच हुई बातचीत का पता लगा लिया और फिर जैसे तैसे फ़ोन को काटा और फ़ोन कट करते ही खुद से कहा, इन दोनों देवरानी जेठानी के सदियों पुरानी दुश्मनी है और ये दोनों एक मौका भी नहीं छोड़ती लड़ने का, और अब अपनी लड़ाई के बीच में मुझे बड़े का बकरा बना रही हैं। थोड़े दिनों बाद दुर्गा जी जब अपने मायके में रहने लगी तो हुआ एक बड़ा खुलासा। उन्हें पता चला कि उनकी छोटी बहन रीमा, जो कि मंथरा के नाम से जानी जाती थी, उसने कांड किया था अपने बेटे के साथ मिलके। और क्या था वो कांड? उस
उनके मायके, दुर्गा देवी के मायके में उनके भाई की एक बेटी थी जिसने एक लव मैरिज की थी, और इस वजह से उनके घर के सारे लोग उस लड़की के खिलाफ थे। तो लड़की के पिता ने तय किया, यानी कि उनकी भतीजी के पिता ने, कि वो उसका क्रियाकर्म करेंगे। मगर इससे भी एक जुड़ी हुई बात ये थी कि मंथरा रीमा जी जो थी, उनका बेटा विदेश से विनी, जो कि लड़की थी जिसने लव मैरिज की थी, उसके रिक्वेस्ट पर उसके लव मैरिज के परिसर में जाकर कन्यादान, बिना पत्नी के कन्यादान करने के लिए पहुंच गया। ऑब्वियस, सबको पता है कि बिना पत्नी के कन्यादान कैसे होगा। तो सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। इससे क्या हुआ कि रीमा जी का प्यारा बेटा आया भी, विनी का उसने रिक्वेस्ट रख भी लिया और अपने मामा के विरुद्ध भी नहीं गया। तो उस वजह से रीमा जी के सारे मायके वाले उनके विरुद्ध थे, लेकिन उन्होंने अपना सारा ठीकरा दुर्गा देवी के ऊपर फोड़ दिया। और ये सारा भेद खोला सनी ने। सनी, जो कि उस घर में एक बड़ा मेहनती लड़का था दुर्गा देवी के मायके में, उसने बताया, चिल्लाकर कहा लोगों के बीच में, बड़े भैया ने देखा, मंथरा रीमा की असली चाल यही है। इसका बेटा आया था और इसने सबसे छिपाया। कितनी गंदी है ये। रीमा ने खुद को बचाने के लिए दुर्गा देवी पर आरोप लगा दिया, मामले को घुमा दिया। मेरे भाइयों को दुर्गा दीदी के आम वाम की कोई ज़रूरत नहीं है। दुर्गा जी ने मन में सोचा, अरे वाह, यहाँ तो कुछ और चल रहा है और ये कहाँ से बीच में मेरे आम को लेकर आ गई। बस फिर क्या था, दुर्गा देवी जी का पॉलिटिशियन मोड ऑन हो गया और फिर उन्होंने प्यार से कहा, तुम्हारे घर में मैंने ढेरों आम दिए हैं रीमा, तुम मेरी छोटी बहन हो। तुम्हारे पति ने अपने बड़े भाई पर तंज कसा। वाह, देवरानी जेठानी के महाभारत में मुझे क्यों बलि का बकरा बना रही हो। वहीं पर विक्रम मामा, जो कि विनी के पिताजी थे, उन्होंने तय कर लिया और धीरे से कहा, मैं विनी का क्रियाकर्म करूंगा। बस क्या था, दुर्गा जी की एक और छोटी बहन थी, यानी कि रीमा जी उनकी मंझली बहन थी और दुर्गा जी की छोटी बहन थी सविता जी, जिनके बहुत छोटे छोटे बड़े सारे बच्चे थे, 8 या 9 या फिर 10। उन्हें सबसे जलन थी दुनिया में कि लोग क्यों अमीर हैं। वो ये भूल गई कि उन्होंने इतने सारे बच्चे पैदा करके खुद ही गरीबी को गले लगा लिया था। वो तुनक कर बोली, दुर्गा दीदी की बेटियां भी तो भाग गई थी, तो उनका भी तो क्रियाकर्म होना चाहिए। बस क्या था, दुर्गा देवी बिल्कुल इस पकड़ में नहीं आने वाली थी। उन्होंने तुरंत कहा, मैं तो दूसरे परिवार की हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, मैं अपने ससुराल की हो चुकी हूँ अब, तो तुम लोग अपनी ज़ुबान बंद रखो। लेकिन एक बात तो है, सविता, तुम और रीमा, तुम दोनों जैसी बहनें अगर हों तो माँ कसम दुश्मनों की ज़रूरत ही नहीं हमारे ख़ानदान में, और ख़ासकर मुझे। फिर मन ही मन मुस्कुराते हुए दुर्गा ने कहा, मैं दुर्गा हूँ, आम भेजती हूँ, अचार बनाती हूँ, लेकिन जब वक्त आता है तो घर की गंदी राजनीति का स्वाद भी बदल देती हूँ। मॉरल ऑफ द स्टोरी है मित्रों, नेगेटिव लोग साजिश करेंगे, आरोप लगाएंगे, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हमारी रीढ़ मजबूत है और दिल साफ है तो याद रखना, पूरी जमात मिलकर भी हमें हिला नहीं सकती। इसी के साथ इस कहानी को देते हैं विराम, और चट्टान की तरह हम मजबूत कैसे बने जानेंगे और आने वाली नई कहानियों में। मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।